नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न हुए हालात पर। मैं बात करूंगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी देहरादून जिले की, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल, ब्यूरोक्रेसी मौजूद है और पूरा सिस्टम यहां से संचालित होता है पूरे राज्य का। हिंदुस्तान अखबार में 22 तारीख को एक खबर प्रकाशित हुई। इस खबर का हेडिंग सुनिएगा। बहुत दुख होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हेडिंग है, 4 घंटे अस्पतालों के चक्कर काटे, जब बेड मिला तो सांस बंद हो गई। हिंदुस्तान अखबार में यह खबर लिखी है अंकित चौधरी ने। अंकित एक सक्रिय पत्रकार हैं। अंकित को मैं बहुत समय से जानता हूं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मौके पर जाते हैं, हालात को जानने की कोशिश करते हैं। वो लिख रहे हैं कि हरिद्वार बाईपास निवासी रामप्रसाद नोटियाल की बुधवार दोपहर 12:15 बजे दून अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुबह 7:30 बजे बेटे उनको लेकर दून अस्पताल आए थे, पर बेड फुल बताकर उन्हें लौटा दिया गया। फिर 4 घंटे शहर के छोटे बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे, थक हार कर 11:30 बजे दून अस्पताल पहुंचे। गैलरी में एक बेड का इंतजाम हो पाया, पर पौने घंटे बाद ही मरीज की मृत्यु हो गई। आगे लिखते हैं, दून अस्पताल इमरजेंसी के बाहर कोविड बेड खत्म होने का पर्चा चस्पा कर दिया गया। बड़ी दुखद स्थिति है। जिस परिवार पर आपदा काल बनकर टूटती है, उस परिवार से जानिएगा दुख क्या होता है, कष्ट क्या होते हैं। इस तरह की घटनाएं सुनकर ही हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, और उस परिवार की स्थिति तो क्या होगी इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। यही हिंदुस्तान अखबार में ही एक खबर और है कि एक की मौत पर दूसरे को जिंदगी की आस बंधने लगी थी। ये कह रहे हैं कि दून अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों को बेड नहीं मिलने के कारण हालात हृदय विदारक हो गए। किसी मरीज की मौत पर दूसरे मरीजों के परिजन बिस्तर खाली होने की उम्मीद में दौड़ पड़ते हैं। कितना कष्ट है इन हालातों को देखकर। कोरोना 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, कोरोना संक्रमण की। 1.5 साल हो गया है। ये कोई वैसी आपदा नहीं है कि बाढ़ आ गई है या कहीं भूकंप आ गया है कि आपको जो है व्यवस्थाएं जुटाने में, आपको सुविधाएं पहुंचाने में, आपको संसाधन जुटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और संसाधन जुटाए जा रहे हैं। ये तो 1.5 साल से चल रही महामारी है, जिसके बारे में हमेशा यही अंदेशा लगता है कि अब ये बढ़ रही है। क्या हम व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाए? क्या हम अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले बेड नहीं जुटा पाए? क्या हम संसाधनों में बहुत पीछे रह गए? क्या हम मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री अपने पद से कब इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके एक्शन क्या होंगे, वो किस तरह उनकी कार्यप्रणाली होगी, क्या हम इन्हीं में अपना वक्त गुजारते रहे? हम प्लानिंग की बात करते हैं, हम प्लानर्स की बात करते हैं। क्या नीति नियंता ये अंदेशा नहीं लगा पाए थे कि हालात खराब होने वाले हैं, हालात बेकाबू होने वाले हैं, हमें ये सब व्यवस्थाएं जुटानी हैं। सरकार क्या नहीं कर सकती? सरकार के पास बहुत बड़ा सिस्टम होता है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। और अभी मैं आपके साथ एक खबर पे और चर्चा कर रहा हूं। ये खबर है, चांद मोहम्मद ने लिखी है। ये
हिंदुस्तान के पत्रकार हैं और बड़े ही सक्रिय पत्रकार हैं। चांद मोहम्मद लगातार हेल्थ पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं और चांद मोहम्मद की रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग है। मैं तो चांद भाई से कहना चाहता हूं कि भाई आप जो है अपनी आपको जोखिम में मत डालिएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा, लगातार आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहिएगा, पर अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखिएगा। पर कष्ट भी हैं। तो ये चांद मोहम्मद लिख रहे हैं कि 3,500 मरीजों में ही फूल गया सारे सिस्टम का दम। ये 23 तारीख की रिपोर्टिंग है, ये आज की खबर है, 22 की रिपोर्टिंग है। कोरोना की इस संकट की घड़ी में देहरादून जिले में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीजों को वेंटिलेटर और आईसीयू बेड तो दूर, सामान्य बेड तक नहीं मिल पा रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाओं के लिए मारामारी है। स्थिति यह है कि 3,500 मरीजों में भी सारे सिस्टम का दम फूल रहा है। बता रहे हैं कि रायपुर कोविड केयर सेंटर और कोरोनेशन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन बेड लगाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सिस्टम की सुस्ती के चलते अब तक इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। सिस्टम की सुस्ती, आपदा की इस घड़ी में सिस्टम सुस्त है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कोविड केयर सेंटर रायपुर और कोरोनेशन हॉस्पिटल और दून हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था कि पूरी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और संसाधन पर्याप्त हैं। कोरोनेशन अस्पताल के हालात जानिएगा। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कोविड अस्पताल बनाने की बात कही थी, बेड की संख्या बढ़ाने की बात रायपुर में कही गई थी। क्या मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि साहब यहाँ पर आप बेड बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर आप जो है इसको कोविड अस्पताल बना दीजिएगा? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? क्या उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं वही बना कर रखी थी, या कोई पहले एक ऐसा प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा था कि साहब हालात खराब होने वाले हैं और हमें ये सब चीजें चाहिए? कोरोनेशन अस्पताल के हालात जानिएगा, इस रिपोर्ट में लिखे हैं। बेड तैयार, डॉक्टर स्टाफ नहीं। इस समय हालात खराब हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। कोरोनेशन अस्पताल की खबर में लिख रहे हैं कि कोरोनेशन में नई बिल्डिंग में 100 बेड की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ का अभाव है। आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आपके पास संसाधन ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है आपके पास। ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, बिजली आपूर्ति कराई गई है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ अभी तक नहीं मिला है। सीएमएस डॉक्टर मनोज उप्रेती जी के हवाले से कहा गया है कि डॉक्टर एवं स्टाफ मिलते ही ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। तो जब तक ये ऑक्सीजन बेड नहीं होंगे तो मरीज क्या करेंगे? क्या बाहर एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या पर पड़े रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि हमें कब बेड मिल रहा है? और एम्बुलेंस तो मिल ही नहीं रही है। एम्बुलेंस का टोटा पड़ गया है अस्पतालों में, क्योंकि सब मरीजों को लेकर दौड़ रही हैं और इंतजार कर रही हैं अस्पतालों के बाहर कि उनमें बैठे मरीज को कब बेड मिलेगा। डॉक्टर उप्रेती कहते हैं कि बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। रायपुर की बात कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटर की। वहां बताया गया है कि इस वक्त 450 बेड चल रहे हैं, यहाँ 60 सामान्य मरीज भर्ती हैं। आज की रिपोर्ट जो आज अखबार में छपी है रिपोर्ट, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। करीब 200 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। सीएमएस डॉक्टर आनंद शुक्ला जी कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए हैं, स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है, ऑक्सीजन सेटअप तैयार किया जा रहा है, बिजली एवं सीपीयू की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है 2 दिन में ऑक्सीजन बेड शुरू हो जाएंगे। आप उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं, आप पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं कि व्यवस्था हो जाएगी या शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं है अभी। तो ऑक्सीजन बेड कब लगेंगे साहब? क्या ये पहले नहीं लग जाने चाहिए थे? इसी तरह से इस रिपोर्ट में अस्पतालों की स्थिति बताई गई कि कहाँ कितने बेड हैं और बेड किस तरह के बेड हैं। कोविड बेड हैं 4,355 देहरादून जिले में और खाली हैं 834। सामान्य बेड हैं 2,136, जिसमें 749 खाली हैं और इन 749 में भी अकेले
600 बेड श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में खाली बताए गए। ऑक्सीजन बेड 952 बताए गए हैं, जिसमें से 72 खाली हैं, 22 ऑक्सीजन बेड ऋषिकेश में और 50 ऑक्सीजन बेड विकासनगर में खाली। आईसीयू बेड 280 बताए गए हैं, जिसमें से खाली हैं 14, और ये 14 बेड भी जो है उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि विकासनगर के 2 अस्पतालों में 14 आईसीयू स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। ये भी प्रक्रिया ही चल रही है। वेंटिलेटर 287 है, लेकिन इनमें से खाली एक भी नहीं है। तो ये हालात हैं हमारे सिस्टम के। अब आप ही बताइए कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम कोई व्यक्ति अपने स्तर पर तो नहीं लगा सकता। इसके लिए तो आपको अस्पताल में ही जाना पड़ेगा, और 2 ही तरह की व्यवस्थाएं, एक तो सरकारी अस्पताल है और एक प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पतालों के हालात आप जान सकते हैं कि वहां आप जाएंगे तो आपकी जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राइस को आपने किसी भी तरह की रेट को आपने फिक्स ही नहीं किया है। कोविड में तो माफ कर दो, इस आपदा की घड़ी में तो माफ कर दो, क्या मरीजों का इलाज, कोविड के मरीजों का इलाज नहीं हो सकता उसी चार्ज पर जो सरकारी चार्ज हैं। अब आपको एक खबर से और मैं आपको परिचित कराऊंगा। ये खबर है संतोष चमोली ने लिखी है। संतोष चमोली वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप मुद्दों की पत्रकारिता करते हैं और आपने बड़े इशू उठाए हैं। तो आपकी खबर है, ये खबर छपी है 22 तारीख को हिंदुस्तान अखबार में। देहरादून में आईसीयू वेंटिलेटर फुल, मुसीबत में मरीज, ये हेडिंग है इस खबर का। संतोष लिखते हैं कि 4,807 नए रिकॉर्ड मरीज मिले उत्तराखंड में बुधवार की बात वो बता रहे हैं। 34 संक्रमितों ने दम तोड़ा, 34 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। मृत्यु शब्द सुनते ही बड़ा कष्ट होता है, और इन हालात में जब सिस्टम नहीं बचा पा रहा है, जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन लोगों को इसलिए नहीं बचाया जा पा रहा है कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। हम तैयार ही नहीं थे, हम 1.5 साल में भी तैयार नहीं हुए। एक आपदा से लड़ने के लिए हम 1.5 साल में भी तैयार नहीं हुए। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए हम उसके लिए तैयार नहीं हुए। खबर मैं आपको बताता हूँ खबर में क्या लिखा है। दून ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू वेंटिलेटर कोरोना मरीजों से भर गए हैं। ये संतोष चमोली जी की रिपोर्ट है। ऑक्सीजन बेड खाली नहीं होने से बुधवार को गंभीर संक्रमितों के सामने इलाज का संकट पैदा हो गया। कई गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर लिटाकर दिन भर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। इस तरह के नाजुक हालात से देहरादून को पहली बार दो चार होना पड़ रहा है। आगे बताते हैं कि सुबह 1 घंटे के भीतर वहां से करीब 20 मरीजों को वापस लौटना पड़ा। ये दून अस्पताल की बात बता रहे हैं। इन सभी को शहर के निजी अस्पतालों में ले जाया गया। इस खबर में जिक्र करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल जैसे कैलाश हॉस्पिटल है, मैक्स है, महंत इंद्रेश अस्पताल है और सीएमआई है में आईसीयू वेंटिलेटर व ऑक्सीजन बेड खाली नहीं होने से फिर से मरीजों को कुछ घंटे बाद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। हालात बिगड़ते देख दून अस्पताल की गैलरी में ऑक्सीजन बेड लगाए गए।
वहां भर्ती होने के लिए मरीजों को 1.5 से 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। दून अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर दिन भर एक वक्त में कम से कम 5 से 7 एम्बुलेंस खड़ी थी। उनमें ऑक्सीजन सपोर्ट पर गंभीर मरीज लेटे थे। इसी खबर में एक बयान दिया गया है। ये बयान है सुबोध उनियाल जी का, जो सरकारी प्रवक्ता हैं, राज्य में मंत्री हैं। कहते हैं कि राज्य में बेड की कमी नहीं है, लेकिन संक्रमण के बाद सभी लोग आईसीयू और वेंटिलेटर की डिमांड कर रहे हैं। दून में दिक्कतों को देखते हुए आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं। यह तो आपका मेडिकल स्टाफ बताएगा, ये डॉक्टर्स बताएंगे कि इनको इसकी जरूरत है या नहीं है। डिमांड करने से क्या होता है? मरीज तो डिमांड करेंगे। आप बताइए ना कि आपके पास सिस्टम है, आप उनको वापस क्यों लौटा रहे हैं? आप मत लौटाइए वापस। आपके पास सिस्टम है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास कमी नहीं है, तो आप क्यों लौटा रहे हैं मरीजों को? क्यों दौड़ना पड़ रहा है मरीजों को? क्यों मरीजों को जो है 1.5 से 2 घंटे जो है 3-3 घंटे जो है एम्बुलेंस में पड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है भर्ती होने का? ये तो आप बताएंगे ना, आप सरकार हैं। मर्चुरी के बाहर भीड़। दून अस्पताल में मर्चुरी के बाहर सुबह से लोगों की भीड़ लगी है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और उनको यहाँ पहले एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस खाली नहीं मिलने की वजह से उन्हें बाहर से मनमानी कीमत चुकाकर सब ले जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल से बुधवार दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक 8 शवों को ले जाया जा चुका था। तो ये हालात हैं। मेरा तो मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि सिस्टम को सुधारिएगा। कोविड-19 से जंग में एक साथ लड़ने की बात आप कह रहे हैं। सब लोग आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है। सब लोग सरकार पर भरोसा रखते हैं, पर जब सरकार का सिस्टम भरोसा तोड़ने लगे तो क्या होगा? निराशा बढ़ेगी। निराशा नहीं बढ़नी चाहिए। लोगों को सरकारी सिस्टम के प्रति आशावान होना चाहिए, और ये आशावान तभी होंगे जब सिस्टम उनको सपोर्ट करेगा, सिस्टम उनको लाइफ सपोर्ट देगा। मैं पत्रकारों से भी आग्रह करूंगा कि अभी हाल में देखा गया है कि मेरे एक मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मेरा बचपन उनके साथ बीता है, राकेश खंडूड़ी जी, इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। मैं गौरव मिश्रा जी की बात करूंगा। गौरव जी का पूरा परिवार संक्रमित हो गया था। गौरव जी खुद संक्रमित थे। गौरव जी घर पर रहे। गौरव जी ने घर से ही फोन पर बहुत सारे लोगों को मदद दी। मैं अंथवाल जी का जिक्र करूंगा। जितेंद्र अंथवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंथवाल जी मिलकर जीतेंगे ये जंग नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोगों की मदद हो रही है। इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं पत्रकार। रिकवरी भी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकवरी नहीं हो रही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, और अच्छी बात है, ठीक हो रहे हैं, और ये आशा की बात है। आशा बनाए रखें, धैर्य रखें, चिंता मत करें ज़्यादा। कोविड के संक्रमण से आप बाहर निकलेंगे। जो भी लोग कोविड से संक्रमित हैं, सब लोग ठीक होंगे, ये उम्मीद है। और सभी पत्रकारों से मेरा ये आग्रह है कि आप अपनी जान को जोखिम में मत डालिएगा। आप लोग जो हैं रिपोर्टिंग कीजिएगा, पर बचकर कीजिएगा, क्योंकि आप पे दबाव होता है। मैं जानता हूं कि पत्रकारों पे दबाव होता है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट करें, मौके से रिपोर्टिंग करें, पर मौके से रिपोर्टिंग का दबाव जो लोग बना रहे हैं, उन लोगों से ये भी पूछिएगा कि आपकी हेल्थ सिक्योरिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। इस बात को भी जानने का अधिकार है आपको। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मैं आपसे किसी और नई रिपोर्ट के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, और हम विश्लेषण करेंगे रिपोर्ट का